अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुलेमान। जैसे कि हमारा मकसद है कि हम बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो उसी तरह से आज हम आए किंग पिज़्ज़ा हट पर और आपके साथ शेयर करेंगे इस बिजनेस की डिटेल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कारोबार के ऑनर की तरफ। लेट्स गो। जी तो व्यूअर्स, अभी हमारे साथ है मोहम्मद आरिफ सर, जो कि किंग पिज़्ज़ा हट के ऑनर हैं। तो आइए इनसे डिटेल हासिल करते हैं इस बिजनेस के रिलेटेड। तो सर, क्या रीजन बनी कि आपने बिजनेस में ही कदम दिया? इसके अलावा जॉब भी तो है कि वो भी तो आप स्टार्ट कर सकते थे। किस चीज से आप इंस्पायर हुए? मैं जॉब करता रहा हूँ। ठीक है। मैंने जिंदगी में 18 साल जॉब की है एक निजी रेस्टोरेंट किंग्स एंड क्वीन पिज्जा के साथ। ठीक है। तो मेरा ख्वाब था कि मैं अपना ही रेस्टोरेंट बनाऊं। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये ख्वाब आज दिखा दिया, पूरा हो गया मेरा ख्वाब। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शुरू में बंदा खौफ ज़दा होता है, डर होता है कि क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन ये कि आप दिल खोल के बिजनेस करें। बिजनेस में बहुत ही फायदा है और आपका बैकअप भी उतना होना चाहिए, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही बैकअप होना चाहिए साल के लिए। साल के बाद फिर आसानियां ही आसानियां हो जाती है। उसके बाद फिर आप प्रॉफिट में होते हैं। एक साल आपको मार खानी पड़ती है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर। तो आने वाले मंथ इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर, आपका जो फास्ट फूड का ये बिजनेस है, ये कैसे यूनिक है दूसरे बिजनेस से अगर हम कंपेयर करते हैं? क्या आप में अलग है? मेरा थोड़ा अलग इसलिए कि क्योंकि मैं खुद वर्कर रहा हूँ और एक अरसा रहा हूँ। 18 साल एक जिंदगी का अरसा होता है। ठीक है। तो मुझे पता है कि कस्टमर क्या मांगता है। कस्टमर एक आपका अच्छा रवैया, अच्छा म्यार, ठीक है, और अच्छा टेस्ट मांगता है और कम प्राइस में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एरिए में सदर में मैं एक अच्छा म्यार दे रहा हूँ। मैं खुद फूड की निगरानी करता हूँ, रेसिपीज वगैरह सारी मैरिनेशन खुद करता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि अच्छी चीज कस्टमर को दें ताकि वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे। ओके हो गया। ठीक हो गया। तो सर, आपने ये कुकिंग है, ये कहाँ से आपने सीखी थी? और आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो भी इस कुकिंग को फास्ट फूड के बिजनेस में जब आएंगे तो किस तरह से स्टार्ट करें? क्योंकि आपको पता है कि जो बिजनेस ओनर है वो कभी भी अपने टेस्ट को खराब नहीं होने देते कि किसी भी बेसिक लेवल के लड़के या एम्प्लॉय को आगे अपने कुकिंग के लिए रखें। तो आपको प्रोसेस बताएं कि वो किस तरह से एक बेसिक लेवल की कुकिंग जान सके। मैंने तो उसी हिसाब का रेस्टोरेंट से सीखा है। एक अरसा लगाया, कोई सिखाता नहीं, खुद को शौक होता है। अच्छा, सीखना पड़ता है। ठीक है। एक मार खानी पड़ती है, जब मार खा लेते हैं खुद ब खुद आपको काम आ जाता है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सारा ऑलराउंडर काम करता हूँ माशाल्लाह। और साथ मेरे टीम भी ऐसी है कि बहुत नाइस है, मतलब साथ चलने वाले हैं भाइयों की तरह, और मैं भी उनका भाई हूँ। हम मिलजुल के इस सिस्टम को चला रहे हैं, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज को दोस्ताना माहौल के साथ लेकर चलते हैं, ऐसे जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वो भाई हैं, मैं उनका बॉस नहीं हूँ, दोस्त हैं हम। ये बात और मैं भी वर्कर ही अपने आप को फील करता हूँ कि मैं एज एक किंग पिज्जा हट पे मैनेजमेंट कर रहा हूँ। नाइस नाइस। तो सर, आप ये जो मिसाला है और ये सॉसेज हैं, आप ये कहाँ से इसको खरीदते हैं? क्या हम एक अच्छे रेस्टोरेंट से मिसाला जात परचेज करते हैं। ठीक हो गया। उनकी मैरिनेशन हम खुद करते हैं, रेसिपीज वगैरह हम खुद अपनी बनाते हैं। ठीक हो गया। तो हम टेस्ट में समझौता नहीं करते। टेस्ट एक अच्छा कस्टमर को डेवलपमेंट करते हैं ताकि कस्टमर हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहे, कभी फूड की शिकायत ना हमें आए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ये कुकिंग सीखना चाहता है तो वो क्या क्या करे कि किसी ओनर के पास जाए कि यार मैं सीखना चाहता हूँ, किस प्रोसेस से गुजरे? हाँ बिल्कुल, अगर कोई सीखना चाहता तो बेशक किंग पिज़्ज़ा हट पे आ जाए। हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे, जीरो लेवल से ए लेवल पे ले आएंगे और सिखाएंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। और अगर उसे शौक है तो वो चंद दिनों में सीख सकता है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं होता। तो शौक के साथ ही काम किए जाते हैं। माशाल्लाह, मोहम्मद सर आरिफ ने बहुत अच्छी बात की है कि वो आपकी हेल्प करेंगे इस बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप इनके पास आ सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे। ऐसे ही सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हम उसे बल्कि कुछ सैलरी भी देंगे और खाना भी देंगे, हर तरह ख्याल करेंगे। अच्छा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी और कस्टमर को कितना को टाइम लगा था कि आपका बिजनेस ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था? जी शुरू में तो सर मसले मसाइल होते हैं। काफी मसले आए थे। बंदा परेशान हो जाता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो आगे क्या बनेगा, ठीक है। कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने ओपनिंग की तो मुझे पहले दिन से अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया।
आने वाले दिनों में मजीद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अब भी मजीद बेहतर हो रहा है और वही कस्टमर मेरे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने आगे अपने दोस्त अहबाब को भी बताया कि यार वहाँ किंग पिज्जा हट पे जाओ, ठीक है, कम प्राइस में अच्छा फूड वहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल अब बढ़ती जा रही है, अब ठीक है। बेहतरी की तरफ। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने मार्केटिंग क्या की थी? उससे कोई फायदा भी हुआ था कि नहीं हुआ था? मार्केट मैंने खुद घरों में जाके ब्रोशर वगैरह फेंके थे, ठीक है, कुछ मेरे साथ कांटेक्ट में थे लोग ठीक है, सबका रेस्टोरेंट की तरफ ठीक है, से, तो उनको मैंने कॉल्स भी की, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और फीडबैक भी वो अच्छी देते हैं। खाना वो जो सबका रेस्टोरेंट का खाते थे वैसा ही हम बनाते हैं, लेकिन उससे बेहतर बनाते हैं। कस्टमर ये मुझे खुद कहते हैं कि उससे आपका बेहतर फूड है। ठीक ठीक। तो सर जब बंदा इन्वेस्टमेंट करता है किसी बिजनेस के अंदर तो आपके ख्याल से क्या बैकअप होना चाहिए? अगर जी होना चाहिए तो बिल्कुल, कितना होना बिल्कुल चाहिए? होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा सभी दोस्तों को जो शौकीन है, ये काम करना चाहते हैं ठीक है, फास्ट फूड का, ठीक है, आपके पास 1 साल का बैकअप होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका 1 साल से पहले प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप 1 साल सरवाइव कर सकें ठीक है, कि आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि 1 मंथ का आपका बैकअप होना लाज़मी है। नहीं, 1 साल का, 1 साल का, 1 साल 1 का साल 12 का। मंथ का बैकअप होना ओके, जरूरी ओके। है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर अभी जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो इसमें आपने कितने को एम्प्लॉइज़ रखे थे स्टार्टिंग के अंदर? मैंने शुरू में ही मेरे सबके रेस्टोरेंट के कुलीग्स थे, वो मेरे भाइयों जैसे ही हैं मेरे साथ, उनका भी बड़ा ताउन है और अभी भी हैं मेरे साथ अटैच। और हम टोटल 6 लोगों की हमारी टीम है और शुरू से ही सिक्स आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम तकरीबन 8 लोग हो जाएंगे, क्योंकि अब काम हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम 1 लोग 2 लोग एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि आसानी होती काम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी आपने जो एम्प्लॉय रखने हैं वो एक्स्ट्रा रखने हैं। जी, एक्स्ट्रा 1-2 एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि मसले मसाइल नहीं होते। कोई छुट्टी जाना चाहता है, कोई बीमार हो जाता है, परेशानी नहीं होती। सर आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो कब स्टार्ट किया था और कितनी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया था? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कोई 25 लाख से स्टार्ट किया था। ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर आगे आपके पैसे और भी लगते हैं। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब मैं मुतमईन हूँ। ठीक हो गया। तो सर ये जो फास्ट फूड का बिजनेस है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट करें? इसके अलावा भी तो बहुत से बिजनेस हैं। फास्ट फूड ऐसी चीज है कि हर बंदा शौक से खाता है, ठीक है, हर एरियस में पसंद किया जाता है, तो ये करना चाहिए। और बाकी बिजनेस भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हर बंदे का अपना शौक होता है। क्योंकि ठीक मैं है। तो था ही फास्ट फूड के साथ रिलेटेड, तो मैंने यही चूज किया कि ये मैं कर सकता हूँ, इजीली मुझे काम आता था, इसलिए मैंने ये किया। ठीक हो गया। तो सर जब भी कोई बिजनेस ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो कोई ना कोई मिस्टेक कर जाता है, तो आपकी कोई मेन मिस्टेक्स है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो उन मिस्टेक से बच जाए? हाँ, मिस्टेक यही होती है कि बैकअप कुछ नहीं रखते, सारे पैसे लगा देते हैं। कुछ आपकी फूड में मेन चीज होती है फूड और आपका स्टाफ रवैया और गलतियां, ये मेन चीज ये होती है, वो नहीं करनी चाहिए। मेरे से भी शुरू में कुछ हुई है फूड के रिलेटेड, ताकि मैंने उसको मजीद बेहतर किया है बजाय उसे डाउन होने के। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी फीडबैक मिलती है, पहले की निस्बत अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, नाइस नाइस जी। तो व्यूअर्स ये थे हमारे मोहम्मद आरिफ सर के, जिन्होंने माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा गाइड किया और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए हमें दे इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।